गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके वेक्टर फॉर्म देखी थी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ है हमारी, उसको अट्रैक्ट करेगी किसी भी फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देख लिया कि कोई भी पॉइंट, कोई भी चार्ज है क्यू। ठीक है, तो ये अपने फील्ड को जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा फील्ड। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब जैसे ही कोई और चार्ज इसके अंदर आता है, जैसे कि हमने मान लिया ये जो क्यू डैश है ये इसके अंदर आया, तो ये क्या करेगा, किसी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब जो ये दूसरा जो कोई भी चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से जो क्रिएट फील्ड हुई है उसकी वजह से ये फोर्स है, वो ये वाला जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे थी इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है हमारी फोर्स की, क्या होती है हमें पता है, न्यूटन। और क्यू चार्ज है इसकी क्या हो जाएगी, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें कैसे पता कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही डायरेक्शन ऑफ किस में होगी, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी में इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड is always is in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जो इनकी जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमको यदि हम कोई भी कुछ भी, जैसे हमने लिया पॉजिटिव चार्ज, तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की वो हमेशा किस में होगी, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रोड्यूस करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एंड जो नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये इनका फिक्स है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारा जो कई बार पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी चार्ज ले लिया Q, और R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q डैश। ठीक है, R डिस्टेंस पे, तो जो Q है वो क्या हो जाएगा, एक सोर्स चार्ज। Q है वो हम सोर्स चार्ज है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जो Q डैश है वो एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और Q है वो सोर्स चार्ज होता है। और इसमें हमने देखा था जो ये वाला Q है ये होगा सोर्स चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जो ये क्यू है, क्यू डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्ट चार्ज, जो कि एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसके अंदर हम टू चार्जेस देखेंगे, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज है वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एंड टेस्ट चार्ज होता है जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कि सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो Q और Q R डिस्टेंस पे है, तो यदि चार्ज और चार्ज है तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स भी होगा। ठीक है, Q और Q को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनके बीच में। तो हमें देखा था कि जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, लास्ट कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि फोर्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q है जो सोर्स चार्ज है, और जो Q2 है वो हमारा यहाँ पे Q डैश है जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू K Q डैश अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हमें पता है जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन देखी थी, वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज।
ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो हमें पता है फोर्स हमारा क्या था यहाँ पे, के क्यू डैश अपॉन क्यू डैश आर स्क्वायर। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में, तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म में, हमेशा वेक्टर फॉर्म में भी इसको राइट करेंगे। तो जो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ई वेक्टर इक्वल्स टू की क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन पे वेक्टर लगाते तो हमें पता है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर हमेशा इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर ही होती हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बेसिकली एक कर्व होते हैं, ठीक है, हम तो कह सकते हैं बेसिकली एक कर्व होते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल है, वो जो फील्ड है उसके अंदर कोई ना कोई फील्ड तो है, कुछ ना कुछ, जिससे कि वो आयरन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो, जैसे कि कोई भी हम कर्व है हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि हम इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया या तो ये हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही क्या होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कि जब भी हम मतलब कि कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कोई भी कर्व हम ले रहे हैं, ठीक है, उस पर हम यदि कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड जो मेन जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी, बट जो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट हमेशा ऑलवेज स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड्स विद नेगेटिव चार्ज, एंड्स विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो होती है कि टेंजेंट, जब हमने बताया था कि हम कहीं भी यदि टेंजेंट शो करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या शो करेगा, टेंजेंट शोज इट्स डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट है वो शो करेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव है, हमें पता है कि पॉजिटिव है वो, जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी एंड जो नेगेटिव चार्ज की हैं वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। एंड नेवर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्योंकि ये क्लोज लूप कैसे क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि यदि पॉजिटिव से जाके वापस पॉजिटिव में तो नहीं आ सकती, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से जाके वापस साउथ में आके क्लोज लूप क्रिएट कर दिया, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप को क्रिएट नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव में, पॉजिटिव से तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है और नेगेटिव से इनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्लोज लूप तो कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं इसकी प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एमसीक्यू पूछ भी लिया जाता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हमें दिया जाए, जैसे कि चार्ज दिया जाए, ठीक है, किसी भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछ लिया जाए, यदि हमें चार्ज दिया गया है तो हम इस इक्वेशन से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता सकते हैं, ठीक है। एंड जो यूनिफॉर्म जो फील्ड लाइंस हैं, मतलब कि जिनकी डायरेक्शन सेम, जैसे कि यूनिफॉर्म मीन्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्विडिस्टेंट होती हैं, ठीक है, इक्विडिस्टेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अब ये हमारा आ जाए कि हमें यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रॉ करनी है, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमने देख लिया, जैसे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव और
पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यदि शो करना आ जाए तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे शो करेंगे, हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला है उसके हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जैसे हमसे कोई पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना, तो हम बता देंगे कि पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में है और नेगेटिव से हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में। अब यदि हमारे पास आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करें। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसकी भी आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गई, हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम ये होप्स हो कि आपको समझ आया होगा।